महात्मा प्रहलाद का जो चरित्र है और भगवान के स्वरूप का जो निरूपण है वही भागवत धर्म है, और उसी के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा से इसका अनुष्ठान करता है वह कर्म पाप से, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। नरसिंह भगवान की लीला और प्रहलाद जी का चरित्र सुन करके मनुष्य अकुतो भय लोक को प्राप्त होता है। यहाँ पर अकुतो भय माने जहाँ पर कोई भय न हो। नारद जी कह रहे युधिष्ठिर, तुम लोग भी बड़े भाग्यवान हो, तुम्हारे घर में बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं। तुम्हारे घर में तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा गुप्त रूप से मनुष्य रूप में रहते हैं, जिनको तुम श्री कृष्ण कहते हो, वे ही साक्षात परब्रह्म है। और उन्हीं को बड़े बड़े महापुरुष ढूंढते हैं। अयम ब्रह्म बहुत विज्ञ केवल निर्वाण सुखानुभूति प्रिय सुहृदव खलु मातुलेय आत्मारण्यो विधिकृत गुरुश्च। ब्रह्मा जी भी भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। वस्तुतः भगवान की पूजा करने की एक पद्धति है। 3 बातों से उनकी पूजा होती है, 3 प्रकार से भगवान की पूजा। कि मौनेन भक्त्या उपशमेन। मौन का अर्थ है कि चुप रहो, दुनिया की चर्चा अपनी जबान पर मत लाओ। बहुत आवश्यक हो तब बोलो, जैसे पशु बोलता। बहुत आवश्यकता होने पर ही गाय बोलती है, भैंस बोलती है। बहुत जरूरत होने पर ही हाथी चिंघाड़ता, उसकी आवाज कभी कभी सुनने में आती है। महात्माओं को भी अपनी वाणी ऐसी ही रखनी चाहिए। बोलो तो भगवान के विषय में बोलो, दुनिया की चर्चा, व्यर्थ की चर्चा छोड़ दो। भक्तिया, दूसरा तरीका भगवान की आराधना का क्या है? भक्तिया। भक्तिया मतलब भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा करो। केवल सेवा ही नहीं, प्रेम पूर्वक सेवा। और तीसरा तरीका है उपशम। उपशम माने काम क्रोध लोभ आदि अपने मन में ना आने दो। शांति हृदय में, भक्ति हो भगवान की, और संसार के बारे में मौन रहे। बस यही एकमात्र भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर, एक बार तो ऐसा हुआ कि असुरों के द्वारा रुद्र के यश का नाश हो रहा था। उस समय भगवान ने उसकी रक्षा की थी। जब देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली, तब सबके सब असुर मायावियों के भी परम गुरु मय नामक असुर की शरण ग्रहण करते। मैंने सोने चांदी और लोहे की 3 मायामयी पुरियां बना करके असुरों को दे दी। देखो, असुरों को
जब तक रहने के लिए जगह नहीं मिली तब तक ये कोई काम नहीं कर सकते। अगर आप अपने शरीर में असुरों को रहने के लिए जगह न दें तो वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। स्थान मिलने पर ही दुखी करते हैं। अब असुर उन पुरियों में छिप करके सबका नाश करने लगे। देवता लोग दुखी होकर के शंकर जी के पास आए। शंकर जी ने उनको आश्वासन दिया कि तुम लोग डरो मत, और वे त्रिपुरासुर की पुरी पर अपने बाणों से